धातु अधातु का दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट में हम लोग धातु पढ़े और दूसरा पार्ट में अधातु और लगे हाथ ही धातु और अधातु में अंतर। वो जो था वो भौतिक अवस्था था। क्या था? अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अवस्था। क्या पढ़ेंगे? उसी में से रासायनिक भी छांटेंगे, कोई नया चीज कुछ नहीं आएगा। रासायनिक में वैसा चीज आता है जो अभिक्रिया के समय पता चलता है। तो इसमें जितना भी बात होगा सब अभिक्रिया से रिलेटेड होगा। इससे पहले आपको जितना भी बात था, जैसे धातु में चमक होती है, ये कोई अभिक्रिया से थोड़े आया है, ऑलरेडी होती है। ध्वनि होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी वैसा होता है, विद्युत ऋणात्मक धनात्मक होता है, सुचालक चाहे कुचालक होता है। लेकिन अब जो बात आएगा वो आएगा अभिक्रिया से। किस चीज से आएगा? अभिक्रिया से। जैसे धातु के बाह्यतम कक्षा में जो है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमको भौतिक अवस्था से पता चला। लेकिन त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा, ये अभिक्रिया में होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये बात कब होगा? अभिक्रिया में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु रासायनिक अवस्था। के आधार पर धातु एवं अधातु के बीच अंतर। इधर हो गया धातु और इधर क्या हो गया? धातु और अधातु। धातु जो है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। क्या करता है? क्यों करता है पता है आप लोगों को? क्यों करता है, कौन बताएगा? धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्यों करता है? ताकि वो अष्टक पूरा कर सके। और वो दाने इसलिए करता है क्योंकि उसके पास 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। जितने भी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वाले लोग हैं बाह्यतम कक्षा में, वो सब क्या करता है? दान कर सकता है। तो धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। लेकिन कहाँ के इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कक्षा। कहाँ के इलेक्ट्रॉन? तो धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। क्या करता है? त्याग करता है। और ये क्या करता है? ग्रहण करता है। कोई दिक्कत? एक अंतर समझ गए? वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? त्याग करता है। और ये क्या करता है? ग्रहण। अच्छा, कोई भी अभिक्रिया होगा तब ये न पता चलेगा कि इसका ऑक्साइड भास्मिक है कि अम्लीय है। तो धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा धातु और अधातु में भौतिक अवस्था के आधार पर, एगो रासायनिक अवस्था के आधार पर। अंतर तुमको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों हल्का है। धातु और अधातु के बीच अंतर तुमको याद है, लेकिन रासायनिक में वैसे चीजों को लिखना है जो रासायनिक अभिक्रिया से पता चलता है। जैसे धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ये अभिक्रिया में ही हो सकता है। उससे पहले क्या त्याग कर पाएगा? नहीं। तो धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है।
अधातु इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, ग्रहण करता है। उसके बाद अभिक्रिया से रिलेटेड चलिए, तुम खुद चुनने लगोगे कि अभिक्रिया का बात है कि नहीं। धातु का जो ऑक्साइड होता है, मतलब धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वो भास्मिक होता है। तो एगो भास्मिक है तो एगो जरूर अम्लीय होगा, एगो भास्मिक है तो वो क्या होगा, अम्लीय। तो धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है, अधातु का क्या होता है, अम्लीय। याद रखिएगा, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय। दूसरा चीज आप क्या पढ़ें, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, अम्लीय होते हैं। दो अंतर हम लोग समझ गए। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। तीसरा अंतर में चलिए, एक ऑक्सीकारक अवकारक, एक होता है ना अवकारक और एगो ऑक्सीकारक। धातु जो होता है आपकी किताब में कहीं ना कहीं होगा, क्या गो अंतर दिया है जी, 5 गो अंतर दिया है, नहीं रासायनिक दिया है ना, हाँ हाँ है। ठीक, चलो 1 2 3 4 5। धातु, धातु जो होता है वो अवकारक होता है। धातु क्या होता है, तो बताइए अधातु क्या होगा, ऑक्सीकारक। कुछ चीज पढ़ने के बाद आपको दोस्त का पता चल गया होगा, जैसे अम्लीय है तो भास्मिक भी आएगा, ऑक्सीकारक है तो अवकारक भी आएगा, ग्रहण है तो त्याग भी आएगा। तो धातु जो होता है वो अवकारक होता है और अधातु जो होता है वो ऑक्सीकारक। एक को याद रखिए तो दूसरा याद हो जाएगा। धातु क्या होता है, अवकारक। धातु क्या होता है, अवकारक होता है। अधातु क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक। धातु क्या होता है, अवकारक। सोना क्या है, अवकारक। सोना क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीकारक। कहीं ना कहीं आप पढ़े थे ऑक्सीकारक अवकारक, याद कीजिए। अवकारक में हाइड्रोजन आया था वो, तो खैर अभी जो है उस पर हम लोग बात करते हैं। धातु अवकारक है, अधातु क्या है, ऑक्सीकारक। 3 को याद हो गया, शुरू से आते हैं। धातु इलेक्ट्रॉनों का, रट्टा नहीं मारना है, पीछे से बात पता चल रहा है क्यों त्याग करता है। अधातु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, एगो खत्म। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु अवकारक होता है, अधातु। अब चलिए अम्ल। धातु जो होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। वो भी कौन सा अम्ल, तो तनु अम्ल। तनु अम्ल का मतलब हल्का सा अम्ल, छोटा मोटा अम्ल। ये नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बड़ा बड़ा अम्ल नहीं, तनु अम्ल, ठीक है ना। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु क्या करता है, अम्ल से अभिक्रिया करके, अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करता है। अधातु अम्ल से अभिक्रिया। चौथा आइए, इसमें हाइड्रोजन का बात है, यह अम्ल से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त इसलिए होता है क्योंकि वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता, इसलिए मतलब जो आपके काम का नहीं है उसको आप बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, और यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। 5 कारक। पहला
धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अधातु धातु के ऑक्साइड भास्म में, अधातु के ऑक्साइड धातु अवकारक होता है। अधातु ऑक्सीकारक। धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त। अधातु अम्ल से अभिक्रिया, धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया, अधातु अभिक्रिया। 2 मिनट बोर्ड पे देख के याद कीजिए। चलिए 2 मिनट समय दिए, बोर्ड पे देखकर 2 मिनट याद करो। चलो 5 याद हो गया कि धातु जो है इलेक्ट्रॉनों का, अधातु धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, धातु अवकारक होता है। अधातु धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, अधातु अम्ल से अभिक्रिया, धातु हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया, अधातु। अब एक जरा सोच के देखिए, कॉमन सा बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप कोई भी धातु लेते हैं, कोई भी धातु लेते हैं, तो फिक्स है कि उसके अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा। उसके संयोजी सेल में या तो 1 होगा नहीं तो 3 होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन अपना त्याग उसी को कर सकता है जिससे दोनों के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। जैसे ये अगर 1 2 3 जो भी इलेक्ट्रॉन है, ये अगर दान कर देगा तो ये तो बाह्यतम सेल में ना है। दान करने के बाद जो उसके पिछला सेल रहता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिक्स है कि रहता ही रहता है। सिर्फ हाइड्रोजन का अलग केस है, तो उसको हम अलग से बताएंगे। बाकी ये दान दे देगा तो उसके देखो, कोई भी अंतिम कक्षा है, मान लीजिए इस कक्षा में है, तो इस मान लीजिए कोई भी आदमी आया, पहला क्लासरूम में बैठ गया, ये जब फुल हो गया तो कहा गया कि चलो अब अगला क्लास में बैठो, इनमें अब जगह नहीं है, तो दूसरा क्लास में बैठेगा। इसमें जब फुल हो गया तो कहां बैठेगा? तीसरा क्लास। तो अगर तीसरा क्लास में बैठा हुआ है तो इसका मतलब फिक्स है कि दूसरा क्लास फुल है। फिक्स है कि दूसरा क्लास। किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी धातु है, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसके लिए एक रूल होता है 2n²। 2n², जहां पर n जो है, यहां जो n है, n मतलब है कक्षा। n मतलब क्या है? कक्षा। जैसे मान लीजिए कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ये धातु है, कोई धातु है, चाहे अधातु है, ये धातु भी हो सकता है, चाहे क्या रह सकता है, अधातु भी रह सकता है, कोई भी हो सकता है। ये पहला कक्षा है, ये क्या है? दूसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है। ऐसे ही करके कक्षाओं की कमी नहीं होती। तो इस कक्षा में मान लीजिए, देखो पहला कक्षा लग रहा है ना कि छोट है, दूसरा उससे बड़ा है, तीसरा उससे बड़ा है। कक्षा क्लासरूम जितना बड़का रहेगा, स्टूडेंट का क्षमता बैठने का उतना ज्यादा रहेगा। तो मान लीजिए पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो उसके लिए रूल है 2n²। n मतलब कक्षा। अगर हम पहली कक्षा की बात करें तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 × 1 मतलब क्या? 2। कभी भी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। उससे ज्यादा अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सी कक्षा में रहेगा? दूसरी कक्षा में। हम देखते हैं कि
किसी भी कक्षा की अपने क्षमता होगा ना। पहले 2-3 गो कक्षा को देख लीजिए किसका कितना क्षमता है। मान लीजिए अगर दूसरी कक्षा की बात करें तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, बराबर कितना। तीसरी कक्षा का अगर बात करें बताइए कितना रह सकता है, नहीं रह सकता है। चौथी कक्षा हम नहीं बताएंगे, बोलो कितना रह सकता है, 32। सोच के देखिए अगर इसके बाद की कक्षा अगर करते हैं, ये चौथी हो गया, इसके बाद भी करेंगे तो पांचवी और बार का कक्षा हो जाएगा। 5 के स्क्वायर 25 और दूनी 50, तो एक तक कभी कभी क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। तो इसको हम स्पेशली पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में 2n स्क्वायर। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, याद रखिएगा 2, 8, 18, 32। क्या याद रखना है, 4 कक्षा से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। क्या याद रखना है, 2। लेकिन हर बार कक्षा पूछता था। इधर कथी कहा कि कक्षा निकालने का सूत्र बताइए, ले 2n स्क्वायर। क्या रूल होता है, तब तक कैमो कक्षा का है, निकल जाएगा। 10वां कक्षा में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 200। 10 के स्क्वायर 100 और इंटू 2 200। तो धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं या 2 या जब भी ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, जैसे देखिए आपका ये इसमें 2 है, ये 8 है, ये 18 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में 2 गो आदमी को बैठने की क्षमता है, तो एक तो आराम से बैठ सकता है, कोई दिक्कत। किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बैठने की क्षमता है, तो 1 से 7 तक तो आराम से बैठ सकता है। तो किसी भी कक्षा में, कोई भी कक्षा हो, पहली कक्षा हो, दूसरी कक्षा हो, तीसरी कक्षा हो, कक्षा चाहे जो भी हो, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन अटने की क्षमता होती है उससे कम भी रह सकता है। जैसे मान लीजिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन को रखना है, कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, पहला कक्षा में 3 को हटा दे, होगा, मैक्सिमम क्षमता से आप ज्यादा नहीं हटा सकते। तो पहला में क्या रखेंगे, 2 गो, दूसरा में क्या गो रखेंगे, 8 गो। 8 गो उसका मैक्सिमम क्षमता है, लेकिन जितना जरूरत रहेगा उतने न रखेंगे। 8 वाले कक्षा में हम 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, लेकिन 7 रख सकते, 6 रख सकते, 5 जरूरत पड़ने पर उतना इलेक्ट्रॉन रख सकते। अब देखिए ना, जैसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम मतलब बाहरी, जरूर एक भी बाहरी हो सकता है, चाहे उसके बाद वाला भी बाहरी हो सकता है। कोई भी बाहरी कक्षा में देखिए कोनो कम से कम इसकी क्षमता 2 है, तो ये एक वाला कथी करेगा, संन्यास ले ले, कहीं ना कहीं बेचारा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो पहली कक्षा में समाएगा। चाहे आप मान लीजिए 2 खत्म हो गया, 8 खत्म हो गया, अगर हमको 1 गो अब इलेक्ट्रॉन बचा तो तीसरा कक्षा में तो 1 गो रह ही सकता है। किसी भी कक्षा का क्षमता मैक्सिमम दिया रहता है, उसमें उससे कम इलेक्ट्रॉन जरूरत के अनुसार रह सकते हैं। मतलब क्या तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो क्या तीसरे कक्षा में 19 इलेक्ट्रॉनों का रहना संभव है, 20 इलेक्ट्रॉनों का रहना संभव है, 50 इलेक्ट्रॉनों का रहना संभव है, 10 इलेक्ट्रॉनों का रहना संभव है। 18 रह सकता है तो 10 भी रह सकता है। अब एक बात यहां देखिए, धातु के पास या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ये कभी भी त्याग करेगा तो फिक्स है कि मान लीजिए ई 1 त्याग कर दिया, देख रहा मतलब पहिलक्का तो भरल है, उससे पहले वाला पहिलक्का क्या होगा, भरल है, ठीक है। मान लीजिए ये 2 है, यहाँ 8 है, और यहाँ मान लीजिए 5 है, तो ये 5 क्या करेगा, 3 को पूरा के या तो ग्रहण करेगा, इसकी कक्षा में आगे बताएंगे और क्या करना है, तो या तो ग्रहण करेगा, तो किसी भी हालात में
आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा ना होता। धातु और अधातु अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक का मतलब अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का दान दे देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। और ये दान देना चाहे ग्रहण करने का काम उसके बाह्यतम सेल से होता है, बाह्यतम ऑर्बिट, जिसको हम लोग संयोजी सेल कहते हैं। बाह्यतम सेल से ही इसलिए होता है क्योंकि उसके पहले वाला सेल ऑलरेडी भरा होता है। तो जो चीज भरा हुआ है उससे क्यों छेड़छाड़ करना। तो सुनो, एक दो तीन, अगर एक किसी को देगा तो 7 वाले को देगा, तो उससे क्या होगा कि ई एक दान दे देगा तो इसके पहले वाला ऑर्बिट पूरा रहता है, तो ई अष्टक पूरा हो गया, और ई एक इसके पास आ गया तो ये 8 पूर गया। अष्टक नियम यही कहता है कि बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो अस्थाई हो जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए एक वाला क्या करेगा, दान देगा। जब भी दान देगा तो ऐसा नहीं है कि 6 वाला को दान दे देगा, दान तो 6 वाला भी लेता है, लेकिन एक वाला अगर दान 6 वाला को देगा तो ई तो एक दान दे के अपना आप में अष्टक पूरा कर लेगा, लेकिन क्या जो 6 वाला एक लेगा वो उसका अष्टक पूरा होगा? नहीं। तो कभी भी केमिस्ट्री कहता है कि आप दान उसी को दे सकते हैं कि दोनों का भला हो। मतलब आप दान देकर आप संतुष्ट हो जाइए, अगला दान लेकर संतुष्ट हो जाए। तो एक वाला जब भी देगा तो 7 वाला को देगा कि नहीं देगा? 2 वाला किसको देगा? 6 वाला को देगा कि नहीं देगा? 3 वाला किसको देगा? 5 वाला को देगा कि नहीं देगा? इसका मतलब एक वाला किससे अभिक्रिया करेगा? 7 वाला। 2 वाला किससे दोस्ती करेगा? 3 वाला किससे दोस्ती करेगा? इसका मतलब धातु जब भी दोस्ती करेगा अधातु से ही दोस्ती करेगा, धातु धातु से दोस्ती, क्योंकि एक वाला 1 2 3 धातु है। 1 2 3 क्या है? धातु। 7 6 5 मतलब 5 6 7 क्या है? मतलब अभिक्रिया जब भी होगी वो धातु और अधातु के बीच होगी। याद कीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का नाम सुने हैं? हाँ, क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास में लिखे होइएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2, याद है कि भूल गए? याद है? किसको किसको याद है? भूल गया। और जब पढ़ाए होंगे तो हम बताए होंगे, 10th में बउआ जरूरी पड़ेगा। तो बस याद है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, इतना ही पता होना चाहिए कि जी सर लग तो रहा है कि पढ़े थे, पढ़ रहे हैं ना, इतना लग रहा है तो आपको समझ में आएगा। देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, चाहे समझिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या समझिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? उसमें हम ई नहीं लिखे होंगे, ई नहीं लिखे होंगे। अच्छा, 3 कहाँ जाएगा? 3s 3p 3d, SPDF, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? इसको मिटा दे। ध्यान दो, ध्यान दो, याद कीजिए, आपको पढ़ाए थे SPDF, बताए थे बउआ S में 2 गो, P में 6 गो, D में 10 गो, F में 16 गो, याद आ रहा है? S तो S 2 वाला तो 2 गो तो 2s 2p,
तीन वाला, तीन गो एस पी डी, आपको समझ में आ गया होगा। चार वाला, चार गो एस पी डी। और याद कीजिए, हम इसको ऐसे किए होंगे, याद आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा था? और इसको ऐसे चलेंगे, जैसे समझिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, और सब देखो। याद करने से नहीं याद होगा जी। वो कहला हाथ ऐसे रख ले। गहर चिंता में है। एगो फिल्म आया था किसका, अभिषेक बच्चन का, उसमें एगो लड़की रहती है, बीच में गाना रहता है, सास गारी देवे ननद ताना देवे ससुरार गेंदा फूल। ऐसा ही था ना? उसको क्या चीज का चिंता है तुमको? पूरा मायूस है, पता नहीं। हाँ, क्या हुआ? फीवर है? क्या हो गया फीवर? तो बैठे रहना है, सीधा देखना है, किन्हों ने तो देखिए रही होगी ना। यहाँ देखो, आंख ऊपर करो, डाइन लेकर नहीं देखो जी, अभी हमको फरवरी तक पढ़ाना है। मेरे बदला काला टीका तुम लोग भी लगा के रखा करो, हम गए तो तुम लोग निपट जाओगे, है कि नहीं? हाँ सर, फरवरी के पास बाद मरो ऊपर पढ़ो, उसे क्या मतलब, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, याद कीजिए, आप हाइड्रोजन का लिखे थे, क्या नंबर पर हाइड्रोजन? एक नंबर पर हाइड्रोजन, तो 1s1। क्या क्यों हंस रहे हो? 1। अब 2 को इलेक्ट्रॉन में चलना है, हीलियम क्या नंबर पर? 1s। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन हीलियम के बाद क्या नंबर पर? पहले तो 1s2, एस के बाद 2 का औकादे नहीं है औकात, तो हम पी के पास अब चले। 1s का औकात खत्म, इधर से चलिए, ई खत्म हो गया। अब किसके पास चलेंगे? 2s। इधर से नहीं मारो जी, इधर से करो जा, भले तो तुम लोग भूल गए। 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। हाँ ठीक है। लिथियम 1s2, एस खत्म, एस वाला खत्म। इसके बाद आइए किसके पास? 2s, क्या गो? एगो, तीनों को ना पुराना है। बेरिलियम क्या नंबर पर? तो 1s2, 2s, एस के पास तो 2 रह ही सकता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन क्या नंबर? 1s2। दू को न रहता है, दू में एस वाला भी रहता है, दू में पी वाला भी रहता है। एस खत्म हो जाएगा तो पी वाला के पास चलेंगे, तो 1s2, 2s2, एस खत्म हो गया तो 2 का किसका शुरू होगा? P1, बोरॉन होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम बोरॉन। उसके बाद 2p, वही ना आएगा, पी तो 6 तक जाइए ना सकता। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पी खत्म हो जाएगा अगर 6 तक, तो पी के बाद कौन शुरू होगा? पी के बाद इधर आइए, 2p खत्म हो जाएगा तो कौन शुरू होगा? 3। 2p खत्म हो जाएगा तो कौन शुरू होगा? 3s। उसके बाद कौन शुरू होगा? 3p। याद रखो ऐसे, 1 में एगो होता है तो 1s, 2 में 2 गो होता है तो 2 वाला में चलेंगे s और p, 3 वाला में 3 गो होता है तो s p d। लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना होता है। जैसे देखिए 1 वाला में एगो होता है तो एगो खत्म हो जाएगा तो दूसरा में चलिए, 2s ये भी खत्म हो गया, तीसरा में चलिए, 2p, p खत्म हो गया, जैसे 1s 2s 2p खत्म हो गया। 3 जैसे ही शुरू होगा तो 3s खत्म हो जाएगा तो 3p, 3p में लगले आ जा रहा है 4s। तो आप सीक्वेंस याद रखिएगा कि 1s में 1s चलिएगा, तब 2s 2p खत्म कीजिएगा, तब 3s 3p खत्म कीजिएगा, तब 4s खत्म कर लीजिएगा, तब 3d खत्म कीजिएगा। यह चीज 9th में भी बताया गया था। जैसे इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो ये 2 गो भरेंगे तो तीसरा में जैसे ही जाएंगे तो इसमें जाएंगे, ई जब एस भर जाएगा तो इसमें जाएंगे, ये जब भर जाएगा तो इसमें, ऐसे ही करके सीक्वेंस में चलेंगे। सीक्वेंस क्या होगा? 1 वाला में एस, 2 वाला में एस और पी, 3 वाला में एस पी, तब 4s, तब कौन सा? 3d, तब कौन सा चलेंगे? 3। जैसे समझिए, मान जाओ हमको लिखना है 20 पर कौन होता है? कैल्शियम। कौन होता है? कैल्शियम का मतलब कह सकते हैं Ca, कह सकते हैं Ca 20। इसका हमको लिखना है कि इसका आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोचिए, पहले 1 वाला में चलेंगे तो 1s2, 1 गया काम से। अब 2 वाला में चलेंगे, 2 वाला में s होता है और p होता है। s वाला में कै गो रह सकता है? 2 गो। p वाला में कै गो रह सकता है? 6 गो। 2 वाला खत्म, 2 वाला। अब किस में चलेंगे? 3 वाला में। 3 वाला में अभी तक कै गो इलेक्ट्रॉन पुर गया? 2 और 2 4 और 6 10 गो पुर गया, 2 खत्म हो गया। अब 3 शुरू करे, 2 खत्म हो गया तो 3 का s 2 गो, 3 का s अभियो नहीं पूरा, कै गो अभी तक पूरा? अब कै गो पुराना है? 8 गो। तो 3 का s खत्म हो गया, अब 3 का कौन शुरू होगा? p। p में कै गो रह सकता है? 6 गो। कै गो पूरा? 2 गो और पुराना है। 3 का s भी खत्म हो गया, 3 का p भी खत्म हो गया, e खत्म हो गया, ये 3p जब खत्म हो गया तो पहले अब 4s लिखना है, तब ये 3d के पास चलेंगे। तो 4s, s के पास क्या हो रहता है? पुर गया। अब इसके बाद अगर हमको स्कैंडियम का लिखना होता तो 4s2 खत्म होता, अब लिखते 3d1, और d को कितना तक ले जा सकते थे? 10 तक। s p d f 2 6 10 16, d को कहां तक ले आ सकते थे? आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो अभी कॉपी निकालिए और अभी लिखिए सामने। किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलो, बोलो कि सर इतना नंबर का लिख दीजिए, कोई भी 16 नंबर का लिख दे, लिख लोगे आप? पहले तो 30 को याद होना चाहिए। आया समझ में? आया? एक बार फिर बोलिए 30 तक। हाइड्रोजन, करक लाओ, करक, जो लगता है कि हाँ अभी हम लोग है ठीक ठाक। टाइट से बैठो। जब सर जी अभी टाइट है, तुम लोग को तो कंकाल की तरह टाइट रहना चाहिए।
नहीं रहना चाहिए। रेडी, रेडी, पहला कुछ लड़का बीच में मुंह नहीं हार रहा था कि मतलब क बोलोगे तब क्रोमियम बोलेंगे, इस तरीके से होता है ना। एक बार और, रेडी, चलो हम भी बोलते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्या पूछेगा? एक क्वेश्चन फिक्स है, ऑब्जेक्टिव, किसी एक का परमाणु संख्या पूछेगा। जितना आप नाम बोले हैं हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, किसी एक का क्या पूछेगा? परमाणु संख्या। एक नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स होता है। पूछेगा क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, गिनती गिन लीजिए। क्या नंबर पर क्लोरीन पड़ रहा है? 17 पर क्लोरीन पड़ता है, तो परमाणु संख्या 17 आंसर। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, नियॉन का 10, जिंक का 30, जिंक का, नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन का, लिथियम का 3, लिथियम का 3, लिथियम का। कोई दिक्कत? यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक लिखा जाएगा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और खींच दे, रहने देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आइए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास चलेगा।